एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे फरवरी महीने के पहले सप्ताह का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और हम हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को कॉपी और पेन लेकर बैठना है और उसको नोट डाउन करना है। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में किसी एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं वर्तमान के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे जय शाह बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है श्रीलंका के कोलंबो में और इसमें टोटल 24 देश शामिल हैं। कितने? 24 देश। बाकी महिम वर्मा ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं। राजीव शुक्ला ये पूर्व चेयरमैन हैं IPL के। 1 फरवरी 2021 को दिल्ली हाट INA न्यू दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और सबसे पहली बार कब हुआ था ये महोत्सव? 2017 में मनाया गया था और ये चलेगा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। भारत के वर्तमान में मुख्य उपराष्ट्रपति कौन है? वो है वेंकैया नायडू। मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। 46वें थे रंजन गोगोई, 45वें थे दीपक मिश्रा। जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा, जिनका लोकसभा क्षेत्र है झारखंड की खूंटी। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है, इनका लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान की कोटा। आदि महोत्सव जो है ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफ्ट का। ट्राइफ्ट मतलब TRIFED का, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका प्रेसिडेंट है वर्तमान में रमेश चंद मीना और मैनेजिंग डायरेक्टर है परमवीर कृष्णा। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देखो एक बात याद रखना, 2020 का जो एडिशन था ये कैंसिल हो गया था पेंडेमिक की वजह से। ई स्पोर्ट के लिए भारत की पहली वर्चुअल एकेडमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? इसको स्थापित करेगा आसूस। आसूस ने ये डिसाइड किया कि वर्चुअल एकेडमी बनाएगा गेमर्स के लिए इंडिया में। और ये सब किसके अंडर में होगा? ये होगा रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के अंडर में, यानी ROG के अंडर में। देखो आसूस जो है ये ताइवान की कंपनी है और ये लैपटॉप बनाती है, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह बनाती है। ताइवान में इसका ताइवान के ताइपेई में इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह सैमसंग कहाँ कंपनी है? सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया के सियोल में। और प्रेजेंट टाइम में सैमसंग के चेयरमैन है ली जॉय योंग। मोटोरोला ये अमेरिकन कंपनी है, जिसका CEO है ब्रायन लोपेज। एप्पल भी ये अमेरिका की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की कैलिफोर्निया में। और प्रेजेंट टाइम में CEO है टिम कुक। मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है उड़ीसा लॉन्च किया है। उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? यह है विक्रम केसरी अरुख। विक्रम केसरी अरुख हैं उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के मिनिस्टर। बात उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। देखो उड़ीसा में कितने राज्यसभा के सीट हैं? उड़ीसा में राज्यसभा के सीट है 10, लोकसभा के सीट है 20, विधानसभा का सीट है 147। इसके अलावा उड़ीसा में कई नेशनल पार्क है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। सिमलीपाल और एक भीतरकनिका, ये दोनों नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, जो खारे पानी के सबसे बड़ा झील है भारत का। इसके अलावा उड़ीसा ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया था और सुमंगल योजना ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो ये सब याद रखना है आपको उड़ीसा से। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। अच्छा, 1 फरवरी को क्यों मनाते हैं? देखो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को, इसलिए मनाया जाता है 1 फरवरी को हर साल भारतीय तटरक्षक दिवस। और इस बार 2021 में मनाया गया 45वां बार इसका मनाया गया है। इसके अलावा 30 जनवरी क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। ये महात्मा गांधी के पुण्यतिथि होता है 30 जनवरी को, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। 31 जनवरी को होता है वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिक्शन डे, यानी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। 31 जनवरी को होता नहीं है, ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो इस बार 2021 में जनवरी का लास्ट संडे पड़ा 31 जनवरी को, इसलिए ये मनाया गया 31 जनवरी को। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार मनाया गया था 1971 में और 2020 में इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। हाल ही में किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है भाव्य लाल को। किनको? भाव्य लाल बने हैं नासा के कार्यवाहक प्रमुख। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC। चलो कमेंट में बताओ वाशिंगटन DC जो है, तो DC का फुल फॉर्म क्या होता है?
नासा का हेडक्वार्टर है तो वाशिंगटन डीसी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। हाल ही में किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? ये किया है पंजाब। अच्छा, इस मिशन का टारगेट क्या है? देखो, मिशन का लक्ष्य है पूरे पंजाब के सभी ग्रामीण परिवारों को पोर्टेबल पाइप वाटर देना 2022 के मार्च तक। इस मिशन को लॉन्च किया है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। और इसमें पैसा कौन खर्च करेगा? इसमें खर्च करेगा वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, नाबार्ड और स्टेट बजट द्वारा इसमें पैसा लगाया जाएगा। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? इस ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु ने 7 विकेट से। इसका कैप्टन कौन है? दिनेश कार्तिक। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कराता है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, जिसका चेयरमैन है वर्तमान में सौरभ गांगुली। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है मुंबई में। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? इसको बनाएगा उड़ीसा। टेस्ट बेड क्या है? देखो, बिजली गिरने से जिन इंसानों की मौत होती है उनकी संख्या कैसे कम किया जाए, उन पर आधारित यह टेस्ट बेड बनाया गया। और इस टेस्ट बेड को बनाने की घोषणा किया है आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। और ये उड़ीसा के बालासोर में बनेगा। लेकिन बनाया जाएगा किसके द्वारा? इसको बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आईएमडी, डीआरडीओ, इसरो, ये चारों मिलकर बनाएगा। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को कहा जाता है क्या? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आईएमडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में। 5 फरवरी को किस राज्य के द्वारा अपना पहला मानव दुग्ध बैंक स्थापित किया गया? यह किया गया केरला के द्वारा, जिसका नाम है नेक्टर ऑफ लाइफ। और इसका उद्घाटन कौन किया? केरल के स्वास्थ्य मिनिस्टर के शैलजा। और ये कोची के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में इसका उद्घाटन किया गया है। देखो, ये जो है ये बैंक न्यू बॉर्न बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क प्रदान करेगा, जिससे बच्चों में इन्फेक्शन की कमी होगा और बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाएगा। ऐसा ही दिसंबर 2020 में उत्तरी पूर्व भारत का पहला मिल्क बैंक गुवाहाटी में खोला गया था, सत्री बारी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। और एशिया का पहला था मिल्क बैंक 1989 में खोला था सियान हॉस्पिटल, जो कि मुंबई में है। बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है भारत का पहला स्पेस टेक पार्क। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। एरो इंडिया शो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया है डीआरडीओ, जिसका थीम था एनर्जाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्री फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये इसका थीम था, डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। देखो, ये जो सेमिनार है एरो इंडिया का, इसका 4 फरवरी को हुआ था आयोजित और ये बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ? बेंगलुरु में। इसके अलावा डीआरडीओ ने और क्या क्या किया है? डीआरडीओ के द्वारा आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम। और हाल ही में SAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड विपन का भी परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। SAW का निर्माण किया था रिसर्च सेंटर इमारत, जो हैदराबाद में है, जिसे HAW के हॉक MK132 से दागा गया। और डीआरडीओ ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित की है। क्या किया है? पहली स्वदेशी पिस्टल ASMI विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो ये सब आपको याद रखना है डीआरडीओ से। हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका नियुक्त किया गया है परवीन सिन्हा को। ये जगह किसका लिए है? ऋषि कुमार शुक्ला का। परवीन सिन्हा जो है 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर से। सीबीआई किस मंत्रालय के अंडर में आता है? यह है इंपॉर्टेंट बात। देखो, सीबीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर में आता है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स के अंडर में आता है। सीबीआई के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब? 1942 में। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। मात्र 25 वर्षीय है ये आयशा अजीज। और ये कहाँ की है? ये कश्मीर की है। और 15 वर्ष में ही स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस भी जीती थी। 2011 में इनका उम्र था 15 वर्ष, तो 2011 में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस ली थी ये।
बाकी अन्या दिव्या, यह भी एक इंडियन पायलट है जो कि पठानकोट से है। ये दुनिया की यंगेस्ट महिला कमांडर है, बोइंग 777 उड़ाने वाली। और भावना कांत कौन है? ये इंडिया की पहली महिला फाइटर पायलट है। यह मई 2019 में इंडिया की पहली महिला फाइटर पायलट कॉम्बैट मिशन पास की थी। और ये अपना कॉम्बैट मिशन किसके साथ की थी? मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ किया था। तो ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉम्बैट मिशन जो है भावना कांत किसके साथ पास की थी? मोहना सिंह थी इसकी टीम में और अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में भारत सरकार ने बजट 2021-22 में कोरोना टीकाकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ये क्या है? 35,000 करोड़। देखो इस बार की जो बजट है इसमें बजट टीम में 3 लोग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? एक तो निर्मला सीतारमण जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरा अजय भूषण पांडे, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और ये 1984 बैच के महाराष्ट्र के कैडर के IAS हैं। और तीसरा है अनुराग सिंह ठाकुर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं, जो कि इनका पिता है प्रेम कुमार धूमल, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कौन? प्रेम कुमार धूमल। देखो ये निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट है, ये तीसरी बार ये बजट को लॉन्च किया है और ये भारत की पहली पेपरलेस बजट है। भारत की पहली पेपरलेस बजट है 2021 में जो लॉन्च किया गया, ये भारत की पहली पेपरलेस बजट है और ये बजट मेड इन इंडिया टाइप पर था। और इसी बार भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना भी होगा। तो प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। यह किया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित। देखो पद्म पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है और इस बार यानी 2021 में टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो पद्म विभूषण 7 में, पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण जो है 10 लोगों को और पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है। तो टोटल मिलाकर 119 लोगों को दिया गया। 119 में 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी प्रवासी भारतीय हैं, 1 ट्रांसजेंडर है और 16 मरणोपरांत दिया गया है। 16 मरणोपरांत दिया गया है इस बार। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को और इसे मनाता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था मनाता है, UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WHO के अनुसार हर 6 में से 1 इंसान कैंसर से मरता है। ये WHO का कहना है कि हर 6 में से 1 इंसान कैंसर से मरता है। और विश्व कैंसर दिवस 2000 में सबसे पहले मनाया गया था। कब? 2000 मनाया गया था। 2021 में इसका थीम है I am and I will। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बार विश्व कैंसर दिवस पर आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार भी आयोजित किया था जिसकी थीम थी मैनेजमेंट ऑफ कैंसर द आयुष एक्सपीरियंसेस। मैनेजमेंट ऑफ कैंसर द आयुष एक्सपीरियंस, ये इसका थीम था और ये इंपॉर्टेंट थीम है। हाल ही में अमेजन के नए CEO कौन बनने जा रहे हैं? अमेजन के नए CEO होंगे अब एंडी जोशी, ये जगह लेंगे जेफ बेजोस का। अमेजन का स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन में, और इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोसी हैं जो वर्तमान में CEO हैं। 8 फरवरी को भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास किस स्थान पर शुरू होगा? यह होगा राजस्थान में। इस बार युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण होगा। 16वां संस्करण ये 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? एक तो करता है वज्र प्रहार, टाइगर ट्रायम्फ और एक तो है युद्ध अभ्यास। ये 3 तो ऐसे हो गया भारत अमेरिका। लेकिन भारत अमेरिका जापान ये तीनों मिलकर करता है एक मालाबार। लेकिन 2020 में मालाबार में एक और देश शामिल हुआ है। कौन? ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा? इसका निर्माण करेगा डेनमार्क। ये द्वीप लगभग 18 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा, तो इतना बड़ा होगा ये द्वीप। और ये द्वीप जो है उत्तरी समुद्र में बनाया जाएगा जिसमें हजारों टरबाइन्स लगे होंगे जिससे काफ़ी ग्रीन एनर्जी भी बन पाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और ये जो डेनमार्क जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इसमें 3 देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इन 3 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन, प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। हाल ही में देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है IRCTC। इस पोर्टल के अंदर अब आप बस टिकट भी आसानी से बुक कर पाएंगे। कब से? मार्च 2021 में। मार्च 2021 से जो है IRCTC से आप बस टिकट भी कर पाएंगे। इससे पहले 2 सेवाएं था, रेलवे और एयर टिकट।
अब मार्च 2021 से बस टिकट भी आप बुक कर पाएंगे। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और MD कौन है? महेंद्र प्रताप मल है। महेंद्र प्रताप मल है IRCTC का चेयरमैन। 2021 में किस देश के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेजबानी की जाएगी? इसकी मेजबानी करेगा भारत करेगा। पिछली बार कौन किया था? पिछली बार किया था अमेरिका। देखो, इस इवेंट में यह देखा जाता है कि क्या दुनिया के देश पेरिस क्लाइमेट डील में तहत जो बात कही गई थी उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दुनिया भर में हम पर्यावरण कैसे सही रख सकते हैं, ये सब देखा जाता है। और विकास करना ही है तो सस्टेनेबल रहकर कैसे विकास करें, तो इन सब बातों में चर्चा होती है। किसमें? सतत विकास शिखर सम्मेलन में। 2021 में इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये इसका थीम था। ये इवेंट जो है हाइब्रिड इवेंट होगा, मतलब कुछ लोग इंडिया आएंगे और कुछ ऑनलाइन भी शामिल होंगे वर्चुअल तरीके से। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा नई दिल्ली में। हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश में कई नेशनल पार्क भी हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीर गंगा, ये सब हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीतने वाला भी ये राज्य बना। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में अक्षय ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ग्रीन एनर्जी के लिए भारत समझौता किया है बहरीन के साथ, जिसकी राजधानी है मनामा। करेंसी है बहरीन दिनार। और प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। बाकी सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। और प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक किसने किया है? इसका सफलतापूर्वक किया है परीक्षण पाकिस्तान। और गजनवी मिसाइल का रेंज कितना है? 290 किलोमीटर तक ये मार करेगा, सतह से सतह तक मार करने वाला ये मिसाइल है गजनवी। पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान। चलो कमेंट बताओ कि इमरान खान का पार्टी का क्या नाम है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान और इंडिया का जो सीमा लाइन है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री लाइन कहा जाता है डुरंड लाइन। भारत और चाइना के बाउंड्री लाइन कहा जाता है मैकमोहन लाइन। अमेरिका और कनाडा को कहा जाता है 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कहा जाता है 38th पैरेलल। तो ये सब आपको बाउंड्री लाइन से याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? RBI लगाया है 2022 में 10.5%। बात RBI की आई है तो RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, जिसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में कौन है अभी अध्यक्ष, गवर्नर? यह है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है RBI के। 24वें कौन थे? 24वें थे उर्जित पटेल। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।